ओंकार जैसा। ओंकार जब हम अशोक सुंदरी से चालू करेंगे तो वो जल पहले गणेश जी के पास जाएगा, फिर वापिस अशोक सुंदरी के पास आएगा, अशोक सुंदरी से कार्तिकेय के पास जाएगा, कार्तिकेय से महादेव के पास जाएगा। ऐसा ओंकार जैसा जल जब तुम्हें लगे कि बीमारी बहुत घेर रखी है और बहुत बीमारी में घेर लिया, कोई किडनी, कोई लीवर, कोई बहुत शरीर में कष्ट, कोई रोग बीमारी, या कहीं तुमको ऐसा लग रहा है कि मेरा गर्भ 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, संतान नहीं, तब भी इस प्रयोग को जरूर करिएगा। डंडी का मुख शिवलिंग की ओर, पत्ती का मुख अशोक सुंदरी की ओर। जल चढ़ाते समय अशोक सुंदरी से धार चालू कर कर गणेश जी पर, गणेश जी मालूम है ना सबको कहाँ गणेश जी होते हैं, कहाँ कार्तिकेय होते हैं, एक बार समझ लो। बंद करने की आवाज तो समझ में। ये नीचे का गोल भाग, ये जल जाने का स्थान, ये शिवलिंग। बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शंकर जी के राइट में जहां से पानी नीचे गिरता है उसके कोने पर गणेश जी का स्थान, इधर कार्तिकेय का स्थान। ये शिवलिंग, ये जो गोल भाग है ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। ऊपर से जो बूंद बूंद जल कलश में से गिरता है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शांडिवारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर से जल की बूंद गिराती हैं। हम जब भी अगर इस कार्य को कर रहे हैं तो बेलपत्री जो चढ़ा रहे हैं वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर बीच में चढ़ा दिया, डंडी का मुख। जल चढ़ाना यहीं से चालू करा, यहाँ से गणेश जी पर गया, गणेश जी से अशोक सुंदरी का आया, अशोक सुंदरी से कार्तिकेय पर आया, कार्तिकेय से देवादिदेव महादेव पर आया। ये ओम बिंदु जल, इसको हरिओम जल भी कहते हैं। उज्जैन महाकाल में भगवान शंकर को सवेरे सवेरे सबसे पहला जो जल चढ़ता है वो हरिओम जल चढ़ता है। आप कभी भी उज्जैन वालों से जाकर पूछना, भस्म रमैया मंडल से पूछना या उज्जैन के किसी एक व्यक्ति से पूछना या वहां के पंडित जी से पूछना कि हरिओम जल कब चढ़ता है, तो वो कहेंगे सबसे पहला जल सुबह का हरिओम जल चढ़ता है। इसको हरिओम जल, ये रोग निवारण के लिए, कार्य सिद्धि के लिए होता है। कभी कभी आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, किसी परीक्षा को देने के लिए जा रहे हैं, तभी भी हरिओम जल का प्रयोग कर सकते हैं। उस जल की एक बहुत सुंदर पत्र यहाँ है। मेरा नाम दीपिका बोकड़े, दीपक बोकड़े, खेड़ी साहुलीगढ़, जिला बैतूल, तहसील से आए हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो अवश्य हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठी हो। एक तो भीड़ बहुत ज्यादा है दादा, इतने भक्तों में देखना भी भारी है। दिख गई क्या है? अच्छा पीछे हो, ठीक है। दीपिका जय हो जय हो जय हो, आ गई आवाज। हर हर महादेव। दीपिका जी बोकड़े, दीपक बोकड़े, खेड़ी सावलीगढ़, जिला बैतूल, तहसील बैतूल से हूँ। गुरुजी क्या बखान करूं भगवान शंकर पर जल चढ़ाने का। 7 वर्ष तक कोई औलाद नहीं थी गुरुजी, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, सब अपशब्द भी कहना चालू कर दिए थे। खूब इलाज 1 साल से कराया पर आराम नहीं लगा। गर्भाशय में बच्चेदानी में एक गांठ भी हो गई थी जिसका ऑपरेशन भी कराया पर संतान का सुख नहीं आया। जब आखिरी में फिर हम वापस जांच कराने गए तो डॉक्टर ने कह दिया तुमको संतान नहीं होगी। टेस्ट भी करवाया, संतान नहीं हुआ। तब हमने, मेरे पिताजी
रोज आपकी कथा टीवी पर सुनते हैं, तो उन्होंने कथा सुनी और मुझे बताया। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा। सफेद आंकड़ा की जड़ मिलने में देरी हो रही थी, पर शिव जी को जल चढ़ाकर मैंने पानी पीना चालू कर दिया। शंकर भगवान का स्मरण करा, पशुपतिनाथ व्रत प्रारंभ कर दिया, और बाबा की कृपा से मेरे घर में 7 वर्ष तक जब संतान नहीं हुई और डॉक्टरों ने भी हाथ ऊंचे कर दिए, टेस्ट बेबी से भी कोई लाभ नहीं हुआ, तब बाबा ने मुझे 7 वर्ष के बाद एक बेटी का जन्म मेरे घर में करा दिया। ये शंकर, ये शंकर, ये ओघड़ी, ये दयालु। बेटी का फोटो भी उन्होंने लगाया। बेटी है।